सोसाइटी रूल जो हर मेंबर को पता होने चाहिए ताकि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी उन्हें गुमराह ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और रूल्स और रेगुलेशन के नाम पर उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। क्या सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट है? क्या वो जो कहे वही कानून है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए कौन से लॉ लागू होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सोसाइटी का लीगल स्ट्रक्चर। हर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी 3 मेजर लॉज से रेगुलेट होती है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1960 जिसे MCS एक्ट भी कहा जाता है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट 1963 जिसे मोफा कहा जाता है और मॉडल बायलॉज 2014 का लेटेस्ट वर्जन। इन तीनों को मिलाकर बनता है एक लीगल फ्रेमवर्क जिसके हिसाब से सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को ऑपरेट करना होता है। यहाँ पर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का कोई प्राइवेट राज नहीं चलता। अब हम बात करेंगे सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के पावर और लिमिट्स क्या है। कमेटी का काम है मेंटेनेंस का मैनेजमेंट करना अंडर बायलॉ 115। सेकेंड, मीटिंग कंडक्ट करना, चाहे वो AGM हो, SGM हो या मंथली मीटिंग हो, अंडर बायलॉस 94 और 97। सोसाइटी के फंड्स और अकाउंट्स का हिसाब रखना अंडर बायलॉ 117। मेंबर्स का ट्रांसफर और नॉमिनेशन प्रोसेस एज पर बायलॉ 38 to 41। MCS एक्ट का सेक्शन 73(1)(a) भी ये बोलता है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी मस्ट फंक्शन एज पर बायलॉज। पर्सनल बायसनेस, इलीगल चार्जेस, बिल्डर के फेवर में डिसीजन, ये सब इलीगल है। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को क्या नहीं करना चाहिए? बिना AGM या SGM के नए रूल्स बनाना, इलीगल फाइन्स या पेनल्टीज इंपोज करना मेंबर्स पर, मेंबर्स को NOC से डिनाई करना किसी पर्सनल फाइट की वजह से, किसी मेंबर को पालतू जानवर रखने से मना करना और मंथली मेंटेनेंस के लिए इमोशनल अत्याचार करना। बायलॉ नंबर 138 ये बोलता है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के पास लिमिटेड पावर है। MCS एक्ट का सेक्शन 73(1) भी ये बोलता है कि अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी मिसयूज ऑफ पावर करती है देन मेंबर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की कंप्लेंट रेज कर सकता है। देखिए, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को सर्टेन पावर्स डेलीगेट की गई है। अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी अपने स्कोप के बाहर जाकर काम करती है, यानी कि कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है, तो उस सिनेरियो में मेंबर को क्या करना चाहिए? तो एज पर बायलॉ 173 मेंबर को एक लीगल ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए उस बात पर, एक रिटर्न कंप्लेंट के थ्रू। एक बात ध्यान रखें, आप जो भी रिटर्न करस्पॉन्डेंस मैनेजिंग कमेटी को सर्व करोगे उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड AD से सर्व करिए ताकि आपके पास सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स की सिग्नेचर आ जाए कि उन्होंने इस पोस्ट को या आपके जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसको रिसीव किया है। आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज पर बायलॉ नंबर 97। अगर 1/5 ऑफ मेंबर्स लिखित में डिमांड करें तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अरेंज करनी ही पड़ेगी। वहाँ पर आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के जो अल्ट्रा वायरस एक्ट्स हैं उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास आप एक रिटर्न कंप्लेंट रेज कर सकते हैं एज पर सेक्शन 89 एंड 96 ऑफ MCS एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1960। इस सिनेरियो में डेप्यूटी रजिस्ट्रार सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें सस्पेंड भी कर सकता है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें फाइल करनी है। एक है कंप्लेंट कॉपी, एक है ऑब्जेक्शन लेटर और एक है बायलॉज वायोलेशन प्रूफ कि इस बायलॉ का वायोलेशन किया गया है। अंडर सेक्शन 91 ऑफ MCS एक्ट आप कोऑपरेटिव कोर्ट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैटर सीरियस हो, फ्रॉड हो, फंड का मिसयूज हो या कोई हरेसमेंट हो तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उस सिनेरियो में कोऑपरेटिव कोर्ट मैनेजिंग कमेटी को समन इशू करता है और गलत होने पर उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेता है। एक लैंडमार्क केस है कृष्णा कुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस रजिस्ट्रार इन ईयर 2007। इस केस में सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने मेंबर के ऊपर इलीगल फाइन इंपोज किया था जिसे कोर्ट ने कैंसिल किया और साथ ही साथ सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को वार्निंग भी दी और उन पर कॉस्ट इंपोज की। एज अ मेंबर अगर कोई कॉमन इश्यूज होते हैं सोसाइटी में तो एक चीज़ आप याद रखिए कि लॉ आपके साथ है।
मोफा का सेक्शन 10 और बायलॉ नंबर 78 ये बोलता है कि अगर किसी फ्लैट ओनर को बिल्डर के थ्रू अलॉटेड पार्किंग मिली हुई है तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी उस मेंबर को वो पार्किंग यूज करने से नहीं रोक सकती। बायलॉ नंबर 38D ये बोलता है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी मैक्सिमम 25,000 तक ट्रांसफर फी ले सकती है। अगर उससे ज्यादा सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी डिमांड करती है तो वो इलीगल है। बायलॉ नंबर 170 और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस 2015 की ये बोलती है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी किसी भी मेंबर को पालतू जानवर यानी कि पेट्स रखने के लिए मनाही नहीं कर सकती। अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी किसी मेंबर ने कोई कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है और उसकी वजह से अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है तो वो मेंबर एज पर IPC और एज पर BNS क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगा सकता है सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर, जिसके लिए सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को पनिशमेंट भी हो सकती है। अगर आप सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं तो बीइंग अ मेंबर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी की AGM रेगुलरली अटेंड करें, मेंटेनेंस टाइम पर पे करें, सीनियर्स, स्टाफ और सोसाइटी मेंबर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, लीगल रूल समझो ताकि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी आपको फूल ना बना पाए। चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, हर फ्लैट ओनर सिर्फ रेसिडेंट नहीं बल्कि एक लीगल मेंबर है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी का। आपके पास कानूनी राइट है और अगर कोई अपने पावर का मिसयूज कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी आपका अधिकार है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर कोई सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ये समझती है कि वो मिनी डिक्टेटर है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जवाब है। इस वीडियो को आप अपनी सोसाइटी ग्रुप्स पर शेयर करिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नॉलेज ही सबसे बड़ा वेपन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।